हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान देखेंगे। क्लास 4th के लिए लेसन प्लान है और इसका जो प्रकरण रहेगा वो महत्तम समापवर्तक रहेगा। तो सबसे पहले आपको पाठ्य योजना नंबर डालना होगा अगर आपके कॉलेज में बोला जाता है, नहीं तो फ्रंट पेज जैसा मैंने दिखाया सेम ऐसा ही आपको बनाना रहेगा। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्री जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे उसको सेम इसी तरह अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। दिनांक, कक्षा, वादन, अवधि, विषय और विद्यालय का नाम। जिस डेट पे आप टीचिंग करेंगे क्लास 4th के लिए वादन जो होगा प्रथम, अवधि 35 मिनट, गणित इसका विषय इसका गणित होगा, विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय जो भी आप जहाँ पे कर रहे हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपके लेसन प्लान की होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आप मिनिमम 3 पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट आप लिखेंगे, गणित विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपने गणित विषय पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे लिखना होता है। और आगे बढ़ने के पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं सामान्य उद्देश्य में सेकंड आपका होगा छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, गणित के आधारभूत सिद्धांतों से अवगत कराना और उनका प्रयोग करने में पारंगत बनाना। सेकंड आपकी हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से या टॉपिक नेम से रिलेटेड होगी कि आप महत्तम समापवर्तक पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव डोमेन्स, इसमें आप लिखेंगे ज्ञानात्मक। छात्र महत्तम समापवर्तक HCF निकालने की विधि को समझ सकेंगे। बोधात्मक में छात्र उन समस्याओं प्रश्नों को पहचान लेंगे जिसमें HCF निकालने की आवश्यकता होगी। क्रियात्मक में आप लिखेंगे दैनिक जीवन से जुड़ी कतिपय समस्याओं के समाधान हेतु HCF का प्रयोग छात्र सरलता से कर सकेंगे। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन। इसमें आप लिखेंगे कक्षा शिक्षण की गतिविधियों में प्रतिभाग करने में सक्षम हो जाएंगे। तीसरा है मनोप्रेरणा पक्ष या साइकोमोटर डोमेन। छात्र जटिल से जटिल समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी तीसरी हेडिंग होगी आवश्यक शिक्षण सामग्री। तो इस जो भी आप टीचिंग करते टाइम टीचिंग एड्स लेके जाते हैं या टीचिंग मटेरियल जो भी लेके जाएंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इसमें आप लिखेंगे 1 से 100 नंबर चार्ट, जो भी आप चार्ट लेके जा रहे हैं उसको लिखेंगे। मासा HCF का मॉडल भाग विधि से सत्यापित करने हेतु तो जो आप लिख सकते हैं जो भी चार्ट यहाँ पे लेके जाएंगे। और उसके साथ ही साथ टीचिंग करते टाइम चार्ट, डस्टर, लपेट, चांपट ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे छात्र गुणनखंड अपवर्तक से परिचित हैं। पूर्व ज्ञान आकलन, इसमें आप लिखेंगे बच्चों से गुणनखंड अपवर्तक की परिभाषा तथा कुछ संख्याओं के अपवर्तक से संबंधित प्रश्न करके पुनः अपवर्तक को स्पष्ट करेंगे। इसमें अगला आप लिखेंगे नोट करके किसी संख्या का अपवर्तक वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या की पूर्णता विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी जो अगली हेडिंग है प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। इसमें आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, अध्यापक कथन और संभावित उत्तर। तो इसमें पहला जो आपका प्रश्न होगा बच्चों 2, 4 और 6 के अपवर्तक क्रमशः कौन कौन होती हैं, अलग अलग छात्रों से पूछेंगे। संभावित उत्तर जो रहेगा 2 के अपवर्तक 1 व 2, 4 के अपवर्तक 1, 2 व 4 और 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 व 6। दूसरा आपका प्रश्न होगा 2, 4 तथा 6 तीन संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याएं बताइए। तो 2 इसमें संभावित उत्तर होगा। संख्या 2 को यहाँ गणित की भाषा में क्या कहेंगे तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डैश करके समस्यात्मक लिख के छोड़ देंगे। आगे आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन बच्चों आज हम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि समझेंगे। और इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड, और इसे आप प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षण बिंदु इसमें आपको बनाना है कॉलम शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, अध्यापक गतिविधि और छात्र गतिविधि। अगर कॉलेज में बोला जाएगा कि आपको इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड वर्क करना है तो छात्र गतिविधि के बाद आप श्याम पट्टेकार की भी हेडिंग बनाएंगे। तो शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे समापवर्तक, शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर एवं आगमन, अध्यापक गतिविधि है अपवर्तक किसे कहते हैं, 3, 6 व 9 के अपवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे छात्र संख्याएं होती हैं जिसे
संख्याओं को क्या कहेंगे, तो छात्र उत्तर नहीं देंगे। तो ये आपके यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं विकासात्मक प्रश्न, पहले प्रश्न के पहले अपवर्तक किसे कहते हैं इसके पहले आप विकासात्मक प्रश्न करके भी हेडिंग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद स्वकथन अध्यापक विधि में आप अध्यापक क्रिया विधि में आप लिखेंगे दी गई संख्याओं के वे अपवर्तक जो सभी संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक हों उसे समापवर्तक कहते हैं। जैसे 3, 6, 9 के समापवर्तक 1 व 3 हैं। तो इसमें छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। फिर इसके बाद आपका दूसरा शिक्षण बिंदु होगा महत्तम समापवर्तक। आगमन व प्रदर्शन विधि दी गई संख्याओं के अपवर्तकों में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी के अपवर्तक में उपस्थित हो उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व परिभाषा कॉपी में नोट करेंगे। और इसमें आप अध्यापक क्रिया में लिखेंगे जैसे 3, 6 व 9 के अपवर्तक 1 व 3 तीनों में शामिल हैं और इनमें 3 सबसे बड़ा है अतः अभीष्ट मासा जो होगा HCF 3 है। प्रदर्शन विधि जो होगी आपकी प्रदर्शन विधि TLM का प्रयोग करेंगे। 1 से 100 तक के नंबर चार्ट द्वारा मासा स्पष्ट किया जाएगा। छात्र क्रमशः प्रतिभाग करेंगे। और दूसरा आपका होगा भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक आपका शिक्षण बिंदु होगा। विधि निगमन व प्रदर्शन विधि स्वकथन में आप लिखेंगे हेडिंग डालते हुए अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आप लिखेंगे बच्चों इस विधि से मासा निकालने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से क्रमशः अन्य संख्याओं में भाग देंगे और प्रत्येक स्तर पर यदि शेष बचता हो तो उसे पुनः भाजक में भाग देंगे। अंत में विभाजित करने वाला भाजक महत्तम समापवर्तक होगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे करके कुछ 1 या 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस समय आप छात्र श्याम पट्टकार को नोटबुक में लिखेंगे और मॉडल द्वारा समझेंगे। इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे यहाँ पे आप कुछ फिगर आप अपने लेसन प्लान में पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे ज्ञान समझ और कौशल का आकलन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे छात्रों के ज्ञान समझ और कौशल के आकलन हेतु तो अध्यापक ज्ञानात्मक बोधात्मक व कौशलात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्नों का आंशिक पूर्ण उत्तर मिलने पर छात्रों का उचित सकारात्मक पुनर्वलन युक्त शब्दों से अध्यापक उत्साहवर्धन करेंगे। आगे आप ज्ञानात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसके अनुसार आपको अपने लेसन प्लान में नहीं लिखना है। समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक से आप क्या समझेंगे। और जैसे ही आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाता है उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना होता है। 6, 10 व 12 के समापवर्तक लिखिए। दूसरा है 4, 6 व 12 का मासा लिखिए। कौशलात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे 6, 14 व 18 का मासा साधारण व भाग विधि दोनों विधियों से निकालेंगे और दोनों विधि में कौन सी विधि सरल है और क्यों। नोट के अंतर्गत आपको लिखना है ज्ञान समझ व कौशल प्रश्नों को विद्यार्थियों के समक्ष रखने से पूर्व प्रकरण के विभिन्न बिंदुओं की पुनरावृत्ति अवश्य कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे आप अगर आपने ब्लैक बोर्ड प्रस्तुतिकरण के साथ नहीं किया है ब्लैक बोर्ड वर्क तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट डाल के लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने जो भी बच्चों के सामने स्पष्ट किया है उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर इसके बाद मूल्यांकन होगा आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, सही मिलान कीजिए। इस टाइप से आप क्वेश्चन खुद से सेम इसी को पेस्ट ना करें अपने लेसन प्लान में, दूसरा आप कुछ कर सकते हैं। आगे है गृह कार्य। गृह कार्य में आप यहाँ पे लिखेंगे गृह कार्य भौतिक व प्रायोगिक प्रश्नों का समावेश होगा। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, पहला आपका प्रश्न हो जाएगा। दूसरा है 6, 10 व 12 का मासा दोनों विधियों से निकालें। तीसरा है वह बड़ी से बड़ी मापनी बताइए जिससे 2 लीटर, 6 लीटर व 8 लीटर दूध का मापन किया जा सके। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें।